नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार यादव और आप मुझे देख रहे हैं YouTube चैनल यूनाइटेड कॉपियर पर। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं मैनुअल पेपर रिम कटर है, जिसके बारे में आप जानते हैं मैंने कई वीडियो बना रखे हैं इसके कि हम इस पर क्या क्या काम कर सकते हैं, कितनी थिकनेस का पेपर जो है इस पर रख के कट सकते हैं। अगर हम देखें तो जनरली इसके ऊपर 480 शीट जो है एक साथ आप रख करके काट सकते हैं। 500 पेपर भी जो है एक साथ आप रख करके कट कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर दो है मेरे पास। जो पहले आता था वो ये वाला कटर है, ये बहुत बिकता है, और अभी जो हमारे पास में आया है वो नया है। अभी नया और पुराने में क्या अंतर है वो आज हम समझेंगे और देखेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी क्या पुरानी टेक्नोलॉजी से बेहतर है या पुरानी टेक्नोलॉजी ही बेहतर थी। तो चलिए पहले हम टेक्निकली इसमें वो चीजें समझते हैं जो आपके समझने के लायक है, जिसके कारण से आप नए की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मेरे पास ये जो पुराना कटर है, और ये हजारों की संख्या में बिका हुआ हमारे कई कस्टमर के पास भी है, और जो इसको यूज करते हैं उन्हें पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो ये जो हैंडल होता है, ये हैंडल होता है तो यहाँ पर लॉक होता है, ठीक है, ये लॉक होता है। और ये जो है यहाँ पर पेपर रखाते हैं इस तरह से। जब ये पेपर यहाँ पे इस तरह से रखाते हैं तो क्या होता था कि इसको कट करने के लिए हमें पहले यहाँ से ये लॉक को अनलॉक करना होता था और उसके बाद में हमें इसे कट करना होता था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कट करके देख लेते हैं। ये लिया, और एक चीज होती थी इसके अंदर, ये प्रेस करने का, ठीक है। ये देखिए, ये हमने इसको इतना राउंड किया, इसको हमने प्रेस कर दिया पूरी तरह, तो ये पेपर यहां से कहीं जाएगा नहीं। ये हम अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद में जब इसको हम काटते हैं, ये देखिए, तो इस तरह से ये वर्क करता था, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इसने सारे पेपर को काट दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो लॉक है, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो ऐसे ही उसको ताकत से खींच देता था। उससे क्या होता है कि ये लॉक टूट जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लॉक टूट चुका है। हमारे यहाँ भी डेमो में करते करते कई अनट्रेंड व्यक्ति होते हैं ऐसे जो नहीं ध्यान देते हैं, या कोई कस्टमर आया और उसने ऐसे खींच दिया तो ये लॉक टूट गया, जिससे अब ये अनलॉक होना और लॉक होना इसने खत्म कर दिया। इससे क्या नुकसान होगा कि जैसे आपने ये ऐसा रखा है और यहाँ पे पेपर लगा रहे हैं, मान लो उंगलियां वहां पे और ये हैंडल ऐसे नीचे गिर गया तो आपकी उंगली में कट लग जाता था। ये बहुत बड़ी एक समस्या थी। सेकंड जो होता था उसके लिए ये वाला, ये जो लीवर आप देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर का जो है अभी कॉल आए हैं रिसेंटली कि सर हमारा ये खराब हो गया, ये घूमते ही जा रहा है, जो है ये काम नहीं कर रहा है। तो ये काम नहीं करने का कारण था कि इसका मैकेनिज्म जो है बड़ा टफ है, इजी नहीं है, जिसके कारण से ये जो है खराब हो जाता था, ठीक है। तो इसमें ये दो जो समस्याएं, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी, इन दोनों समस्या को इसमें दूर किया है। फिर और एक समस्या इसके अंदर आती थी, ये ब्लेड का एडजस्टमेंट। यहाँ पर ये जो ब्लेड है वो ब्लेड का एडजस्टमेंट बिगड़ जाता था, तो उसके लिए इसे पूरा खोलना पड़ता था। पूरा खोलते थे तब जाकर के एडजस्ट होता था, और वो भी कोई बहुत टेक्निकल बंदा हो तो ही कर पाता था। यहाँ पर जो है ये जो नया वाला पेपर रिम कटर आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब वो कैसे सॉल्व कर दिया यहाँ हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, यह हमने ऊपर किया हुआ है, यहां हमने ये लीवर को ऊपर किया है। अब आप देखिए ये पेपर है, यहां हमने इसी पेपर को लगा दिया। ये लॉक है, ये देखिए, ये आप इसको नीचे करेंगे नहीं आएगा, ठीक है। उसका कारण है कि वो जो लॉक ये वाला होता था ब्लैक वाला, यहां से हटा दिया गया है। वो जो ब्लैक लॉक है उसको यहां पर दे दिया है लीवर के रूप में, ताकि जब भी आप इसको कट करना चाहेंगे तो यहीं से इस लीवर को प्रेस कर देंगे। वो मैं बताता हूं कैसे। दूसरी चीज, यहां पर आप ये देखिए, जो आपको इतने राउंड देने के बाद में ये अप और डाउन होता था, जो पेपर को पकड़ कर रखता है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, ये एक लीवर दे दिया, और लीवर के द्वारा ही ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये लीवर के द्वारा देखिए ये तुरंत प्रेस हो गया। अभी जितना आप प्रेशर देंगे ये इतना प्रेस हो गया। यहां पर ये देखिए, मुझे इसको इतना राउंड घुमाना पड़ता है, और यहाँ पर सिर्फ एक लीवर को ट्विस्ट करके वो जो है प्रेस कर देता है। ये काम हो गया, इससे काम करना आसान हो गया। सेकंड, यहाँ पर अब ये लीवर है, देखिए हम इसको अनलॉक करेंगे, यहाँ से ये अनलॉक हुआ, ये देखिए ये लीवर है। ये लीवर जैसे हम अनलॉक करते हैं, बस अनलॉक करने के बाद में छोड़ देना है उसको। छोड़ने के बाद में जो है ये हमने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद में हम इसको वापस उठा देते हैं, तो ये लॉक हो गया है, ये पेपर कट हो गए।
अब यहाँ ये जो था ये लीवर भी हमने उठा दिया। तो अब आप देखिए ये स्मूथली सारा पेपर कट चुका है। इन सारे पेपर को हम क्या करेंगे, बीच में से कट करते हैं, फिर दोनों को एक साथ रख देंगे। तो यहाँ पे हम इस लीवर को नीचे किया हमने, ये पूरा प्रेस होगा, जितना आप ताकत लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उतना ही प्रेस हो जाएगा। और वापस वही प्रोसेस है। ये जो लॉक है ये देखिए एकदम ईजी है, ये अनलॉक किया, इसको छोड़ देना है बस। फिर जो है हमने इसको ये पेपर को कट कर दिया। अब ये देखिए ये कट हो गया, ऊपर किया हमने, ये वापस से लॉक हो गया, ये गिरेगा नहीं। अभी इसको वापस हम इसको अनलॉक किया, ये जितने पेपर हैं हमने ये पेपर उठा लिए। अब ये मेरे हिसाब से जो है 500 पेपर से ज्यादा हो गया, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते। हाँ ये हमने पूरा ही लगा दिया। ऐसे समझ लो कि 500 पेपर हैं, राइट। ये हमने इसमें सारा लगा दिया, ये प्रेस कर दिया, अनलॉक किया इसको हमने। ये सारे पेपर जो है कट हो गए। तो लगभग 480-500 पेपर इसके अंदर हमने ये कट कर दिया। अब इसको हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। एकदम शार्प एज के साथ में कटिंग हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइज को देख लेते हैं, और उसके पहले हम देखते हैं इस कटर के साथ में क्या क्या आपको मिलता है। यह 468 मॉडल नंबर होता है इसका। ये एक सर्विस मैनुअल है। इस सर्विस मैनुअल में आपको टेक्निकली पूरी जानकारी दी गई है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। हालांकि ये पूरा इंस्टॉल किया आता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, लेकिन इसमें वो समझाया गया है कि मशीन में अगर कोई दिक्कत आए तो क्या करना है। इसके साथ में एक ये स्ट्रिप आती है, जो कटिंग करने के बाद में जब आप इसको बहुत ज़्यादा यूज कर चुके होते हैं तो यह जो नीचे टेफ्लॉन की प्लेट होती है उसके अंदर होल हो जाता है, तो नीचे के लास्ट के पेपर नहीं कटते हैं, तो यह चेंज करना होता है। तो इस कटर के साथ में एक यह भी एक्स्ट्रा में आता है, आपको एक स्क्रू ड्राइवर साथ में आता है, एक ये टूल्स आता है। ये टूल्स किस काम में आता है, ये टूल्स आता है काम में जब भी हम इसकी ब्लेड को चेंज करेंगे तो इसको जो है यहाँ पर लगा देंगे। आप देखिए ये होल दिए हुए, और स्क्रू भी इसमें साथ में आते हैं। ये स्क्रू से आप ऐसे लगा देंगे और ब्लेड के नट खोल देंगे, फिर आप इसकी सहायता से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। और एक एडजस्टमेंट के लिए ये हैंग्स की है साथ में। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसा हमने बताया था कि इसके अंदर ब्लेड का एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है। जब ब्लेड का एडजस्टमेंट यदि बिगड़ जाता है तो उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा टफ रहता है बजाय इसके। अब इसके अंदर जो है एडजस्टमेंट कहाँ से होगा, ये तो यहीं पर एडजस्टमेंट के लिए ये दे दिया है। अब ये जो देख रहे हैं आप मैनुअली, इसको आप जो है एडजस्ट करेंगे, ये एलन की दे रखी है इसमें साथ में, यहाँ से आप इसको एडजस्ट करते हैं तो जो ब्लेड का एडजस्टमेंट बिगड़ा हुआ रहता है वो आप करेक्ट कर सकते हैं आप खुद भी, आपको किसी इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो आज के समय का ये कटर है, ये पुराने समय का कटर था, लेकिन ये जो है हम ऐसा इसको बोल सकते हैं, ये A3 प्लस है, ये भी A3 प्लस है। ये 17.5 इंच तक कट करता था, ये 17 इंच तक ही कट करेगा। बस एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक ये है, बाकी सबसे बेस्ट यही है आज के समय में। इससे बेस्ट कुछ नहीं है ना। तो इसके अंदर उस तरह का जो मैकेनिकल प्रॉब्लम आएगा जैसा इसके अंदर आता था। और कीमत की भी बात करें तो मात्र सिर्फ 1500 रुपए ज्यादा है इसकी अपेक्षा। समझ लीजिए 12,500 रुपए का ये होता है, तो ये आपको 14,000 रुपए का मिलेगा। यहाँ पर कुछ 300 GSM की शीट है हमारे पास में, हम उसको भी कट करके दिखाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इसमें 300 GSM की शीट चलेगी नहीं चलेगी। तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास में ये 300 GSM की शीट है, ये 300 GSM की शीट है। तो इस तरह ये मेरे पास बहुत सारी 300 GSM की शीट है जो हमने प्रिंट निकाल के रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसको कट करके देख लेते हैं। तो जनरली हमने ये ले लिया है, कुछ होगा 25-30 शीटें होंगी। तो हम क्या करते हैं, ये हमने लिया, ये लगा दिया, यहाँ से इसको प्रेस कर दिया, वही सिंपल तरीका। ये लॉक है, इसको हमने लॉक किया, अनलॉक किया, ये हमने इसको कट कर दिया। ये सारा कट हो गया। और एक बार हम इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए क्यों इसको, अब देखिए ये इजी क्यों हो गया, क्योंकि इसको जब हम घुमाते थे तो इससे प्रेस होता था, और उसके बाद में जब हम इसको वापस से रिवर्स घुमाते थे तो वो प्रेस हटता था।
अभी मुझे इसको कट करना है, इसमें कटर में तो क्या होगा, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसमें वैसा नहीं है, इसमें ये मैंने किया, ये मैंने हटा दिया, ये कट गया, ये ले लिया, यहाँ लिया मैंने, ये वापस से आगे किया, फिर मैंने ये कर दिया। ये कब काम में आएगा आपको, जब आप विजिटिंग कार्ड कट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये यहाँ पर मैं तुरंत जल्दी जल्दी करता गया, ठीक है। यही यदि हम इसके ऊपर जाते तो इसको दबाने के लिए मेरे को जो है ये पूरा इसको नीचे ले जाना पड़ता। चलिए, ये मैं लेकर के गया, ये कर दिया, अभी वो दब गया। मुझे इस तरह कट करना पड़ता है इसको, ये कट हो गया। चूंकि इसका लॉक टूट गया है तो मुझे डर है कि मेरे हाथों पे ना आ जाए, इसलिए मैं इसको पकड़ करके खड़ा हूँ, ठीक है। ये हमने किया। अभी वापस इसको रिवर्स करता हूँ, तब उसका प्रेशर हटेगा, तब मैं इसको आगे बढ़ा पाऊंगा। आगे मैंने बढ़ा दिया, मुझे वापस से इसको जो है टाइट करना है। टाइट करने के लिए वही राउंड देने हैं 10-20 और वही कट करना है। ये देखिए, तो इस तरह जो लेंदी एक प्रोसेस होता था इसके अंदर, वो ना हो करके इसके अंदर जो है अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आपके काम को इजी कर दिया है। आप 500 शीट तक आप इसके ऊपर कट कर सकते हैं। 300 GSM की शीट होगी वो भी आप कट कर सकते हैं। तो ये कटर बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इसे हमसे मंगा सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया गया है। मशीन के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल यूनाइटेड कॉपियर को भी जो है फॉलो कीजिए, ताकि हम जो है आपके साथ छोटी छोटी रील के माध्यम से संपर्क में बने रहें। तो कृपया इंस्टाग्राम पर जाकर के यूनाइटेड कॉपियर को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए।